हम आपको लेकर चलेंगे वाराणसी, क्योंकि आज सारी नजरें वाराणसी पर टिकी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मसले पर एक अहम सुनवाई है आज, और लगातार इस मसले पर अदालतों का चक्कर काट रहा है ये पूरा मामला। हमारे साथ दो वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ेंगे। संजय शर्मा दिल्ली से हमें सारी जानकारी देंगे, और समर श्रीवास्तव वाराणसी में है, वो हमें इस मामले में सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मसला जिला कोर्ट के खेमे में डाला था। उन्होंने कहा था कि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, हमारा न्यायिक ढांचा है, वो समर्थ है कि सब सुनवाई कर सके, और जिला अदालत अब इस मसले की सुनवाई कर रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पे पूजा अर्चना की इजाजत दी जानी चाहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये यहाँ पे लगातार 15 अगस्त को जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, उसके तहत लगातार यहाँ पे पूजा हो रही है, और इसका स्टेटस बदलना नहीं चाहिए। बहरहाल सभी पक्ष जो है अपनी बात रख रहे हैं, और आज जो है बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष अपनी दलील देगा। संजय शर्मा हमारे साथ हैं, और अदालत की हर एक कार्रवाई, हर एक सुनवाई पर उनकी नजर रहती है। अदालत की नब्ज को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। संजय से पूछते हैं। संजय, आप हमारे साथ हैं, ये बताइए, मुझे याद है आप सुप्रीम कोर्ट में थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं वो काफी कॉम्पिटेंट है, और सुनवाई जो है वो वाराणसी की जिला अदालत में होनी चाहिए। आज क्या होने वाला है संजय, और क्या आपको लगता है कि ये मामला अभी लंबा चलेगा? जी हाँ, सिविल मैटर है। सिविल मैटर अमूमन लंबे ही चलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जिला अदालतें अपने आप में सक्षम हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो अपने आप में सक्षम हैं इन सारी चीजों को सुनवाई करने के लिए, अपना फैसला देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें निचली अदालत अपनी फाइंडिंग्स को अपने फैसलों में बताए, फिर हाई कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स बताए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और अपीलिएट कोर्ट है, सुप्रीम अपीलिएट कोर्ट है, तो उन अपीलों पर निपटारा करता है। यानी निचली अदालत की फाइंडिंग्स है, हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स है, उसको देखता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि बुनियादी मसला है, ये जांच करना कि चीज में कोई भी दावा है उसके तह में जाना वो लोअर कोर्ट का काम है। लोअर कोर्ट इसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, लिहाजा इसको पहले लोअर कोर्ट जाए, और इसमें मुस्लिम पक्षकार उसी पर स्टिक हैं, यानी उसी पर चिपके हैं कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसे सिर्फ अयोध्या मामले को छूट दी गई थी, उसके अलावा बाकी सारे मामले इसके तहत आते हैं। लिहाजा इसमें किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश होनी चाहिए, और यथास्थिति बहाल रहनी चाहिए। जी बिल्कुल संजय, हम डिस्कस करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसे यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, क्यों दलीलों में आ रहा है। पर सबसे पहले सुनते हैं समर श्रीवास्तव, हमारे सहयोगी ने जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन से बातचीत की है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर। आज एक बार फिर मेंटेनेबिलिटी का केस वाराणसी कोर्ट में शुरू होना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से आपकी वापसी हुई है, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, आज का क्या है, आज क्या होना है कोर्ट में? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने पिछली 2 हियरिंग में अपने बहस रखी थी कोर्ट के सामने मेंटेनेबिलिटी के इशू पे। हमारे जो प्लेन के 50 पैरा है उसमें 36 पैरा तक उन्होंने पढ़ा है। आगे के पैरा उनको पढ़ने और अपने सबमिशंस कोर्ट के सामने रखने हैं, और जब उनकी प्लीडिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम उसमें अपने जवाब रखेंगे। वक्त लग सकता है, आज का 2 दिन लग सकता है? मुझे लगता है आज और कल मुस्लिम पक्ष अपने बहस, मुझे ऐसा अनुमान है, हो सकता है आज ही वो अपनी बहस खत्म कर दें, नहीं तो आज और कल वो 2 दिन का समय और ले सकते हैं अपनी बहस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। लगातार 91 एक्ट का हवाला दे रहे हैं, आप लोग क्या लग रहा है? देखिए, 91 का एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। अभी इस केस में एविडेंस लीड करी जानी है, और धार्मिक स्वरूप उस संपत्ति का 15 अगस्त 1947 को क्या था ये तय होना है, क्योंकि सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिखा हुआ है कि धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 का जो था वो रहेगा। तो धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था ये कोर्ट में एविडेंस के थ्रू ही लीड हो सकता है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके पक्ष में अप्लाई होता है। अगर कोर्ट ये तय करती है एविडेंस के बाद कि धार्मिक स्वरूप मस्जिद का था 15 अगस्त 47 को, तब ये जगह
मस्जिद की रहेगी, और अगर धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का था तो ये जगह हिंदू मंदिर की रहेगी, और तब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में अप्लाई करेगा। आपने हरिशंकर जी ने लास्ट टाइम कहा था कि आप लोग चाहेंगे कि एएसआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिससे कि चीजें पारदर्शिता से सामने आए। देखिए, अभी एएसआई की जो मांग है, जो बात है, अभी हम मेंटेनेबिलिटी का इशू एक बार इसको सॉर्ट आउट कर लें, इसमें हम कोर्ट के सामने अपने आर्गुमेंट्स रख लें, ये डिसाइड हो जाए, उसके बाद एएसआई की जो बात है वो आगे बढ़ेगी। तो मतलब आगे ले जाएंगे ऐसे वाले नहीं, बिल्कुल एएसआई तो आगे चल के हमें करना ही करना है, पर वो कब करना है, कैसे करना है, एक बार सारे लोगों से डिस्कस करके और सारे महिला याचिकाकर्ताओं से डिस्कस करके हम उसमें आगे बढ़े। बीच रवि दिवाकर का लेटर और फिर जो आपने देखा होगा, इसको कैसे देखते हैं आप? कौन सा लेटर? जो जज साहब का लेटर आया कि उन्होंने लिखा कि मैं मतलब मुझे इस तरह के वो मिल रहे हैं, थ्रेटनिंग्स मिल रहे हैं। हाँ, नहीं, बहुत वो सेंसिटिव और सीरियस इशू है। जिस तरह से एक सिटिंग जज को, जिन्होंने इस केस को डिसाइड किया और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे डिसाइड किया, उनको जिस तरह से थ्रेट लेटर्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है सरकार उसकी जांच भी कर रही है, जो मेरी नॉलेज में बात आई है, और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है, और मैं आशा करूंगा कि इस देश की जुडिशरी के न्यायाधीश जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी दी जाए और वो अपना काम निष्पक्ष ढंग से कर पाए।